रणवीर इलाहाबादी एक गद्दार इंडियन है और इसने क्या कहते हैं अपने मुल्क को धोखा दिया है और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को तबाह करना चाह रहा है। मैंने 10 मई जिस दिन सीज फायर हुआ था अनाउंस, उस दिन मैंने एक स्टोरी लगाई थी। वो स्टोरी आई थिंक लगाने में थोड़ा टाइम हो गया था, मतलब मैंने शूट कर ली थी बट आई थिंक वो 12 साढ़े 12 बजे के बाद लगी थी, तो मतलब उसको आप 11 मई कंसिडर कर सकते हो, बट वो 10 मई को ही सब चीज़ें हो गई थी ना उस पर। तो अब उस स्टोरी में मैं क्या बताया था वो तुम लोग पहले स्टोरी देख लो। इंडियन नेशन के अंदर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ का कितना डर है, मतलब वहाँ पे फ़ौरन से कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं शुरू, प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का कितना डर है हर इन्फ्लुएंसर को और वहाँ की आवाम को। आज दोपहर में 3 बजे मैंने क्या कहते हैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, उसमें मेरे पास रणवीर इलाहाबादिया की ये पोस्ट आई। मतलब ये पोस्ट में क्या कहते हैं लिखा हुआ था, टाइटल था देयर पाकिस्तान ब्रदर्स एंड सिस्टर। सो मैंने उनको फॉलो किया हुआ, ऑब्वियसली ही इज़ अ गुड पॉडकास्टर। सो अब हुआ कि मैंने वो पूरी पोस्ट पढ़ी, मैंने वो पोस्ट पढ़ के क्या कहते हैं मतलब जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी ब्रदर्स आप जब भी हम आपसे मिलते हैं आप हमें बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और ये और वो अच्छी बातें की हुई थी पाकिस्तान में। ऑब्वियसली ये चीज़ होनी चाहिए बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स और भी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स और इंडियन मीडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी गई थी, तो उन्होंने एक पॉजिटिव पोस्ट किया। सो जिसमें बड़ी अच्छी बात वो हुई, मैंने वो पोस्ट अपने कुछ 2 दोस्तों को भेज दी थी। मैंने वो पोस्ट जैसे ही भेजी है, मैंने वहाँ पे जाके उनकी चैट में जाके देखा तो सिर्फ क्लिक करा है, आफ्टर 2 मिनट्स क्लिक करा है और पोस्ट इज़ अनअवेलेबल। मतलब मैंने बोला अभी तो मतलब उस वक्त जिस वक्त मैंने ये पोस्ट पढ़ा था उस वक्त 33 मिनट्स हुए थे, 2 मिनट बाद जाके मैंने देखा तो ये पोस्ट डिलीट हो चुकी थी। अब हुआ क्या था कि मतलब जैसे ही मैंने भेजी थी तो एक दोस्त ने देख ली थी, तो मैंने क्या कहते हैं चेक करा तो द मीडिया अनअवेलेबल लिखा हुआ आ गया। देख लिया इस स्टोरी में मैं ये क्या रणवीर इलाहाबादिया ने एक पोस्ट लगाई जो पोस्ट डिलीट कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने क्या लिखा था मैं अगेन कोट कर देता हूँ, सही है। डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, I will get hate from many Indians for this, but this is important to be said. Just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Many of us want peace as well. Whenever we meet Pakistani, you invariably welcome us with love. But your country is not run by a government. It is run by your military and your secret services, the ISI. The average Pakistani is very different than these two bodies. The average Pakistani has dreams of peace and prosperity in their hearts. These two villains have hurt your economy since independence. They have also constantly been responsible for terrorist attacks in India. Proofs in the next slide. Proof 1 all terrorists, और ये proof 1 के बारे में तो हमने सारी बात कर ली है। So हाँ, the most funniest thing that I've ever seen by रणवीर इलाहाबादिया। हाँ, और फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि भाई दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। The Indian who have met Pakistani understand you, but both Indian and Pakistani media news channels are currently spreading lies. Most of our population want peace for the innocents near the border. But India also want to end Pak military and ISI's state-sponsored terrorism. एक फाइनल चीज़, this is not India people versus Pakistani people. This is India versus Pakistani military and ISI. Hope peace prevails in the long term, inshallah. अब पियर्स मॉर्गन ने क्या कहते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर ये, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई शायद मैं अकेले, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर है 800 करोड़ की आवाम है पूरी दुनिया के अंदर, तो मैं अकेले ने तो ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी। तो मैंने स्टोरी लेकिन लगा फ़ौरन सी थी जब मैंने ये चीज़ नोटिस की, उसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की, स्क्रीनशॉट्स लिए। तो क्या कहते हैं वो, और वही चीज़ है ना कल से वायरल भी हो रही है इंस्टाग्राम पे, जिसमें क्या कहते हैं पियर्स मॉर्गन ने रणवीर इलाहाबादिया से पूछा कि भाई आप बताएं कि आपने डिलीट क्यों करी है पोस्ट। तो रणवीर इलाहाबादिया ने 2 मिनट सोचा और फिर रिप्लाई दिया, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान वॉज broke and violate the ceasefire. I mean, first of all, why did you delete that? Deleted it because the ceasefire was broken and Pakistan just gave us another reason to not trust the entire state once again. और मतलब इस तरह करके इसने रिप्लाई दिया ना। अब मेरे पास बड़ी कमाल की बात है। बड़ी कमाल की बात है।
तो रणवीर इलाहाबादिया ने ये बात बोली। अब ये चीज़ हुआ क्या कि मुझे ये बात समझ नहीं आई ना, तो मैंने क्या किया, मैं ना अपनी उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर गया और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर जाके मैंने ये चीज़ देखी कि रणवीर इलाहाबादिया की ये जो पोस्ट है ये डिलीट कितने बजे हुई है। वही जो मैंने वीडियो में बताया कि मैंने जैसी ही पोस्ट देखी थी वैसे ही मैंने अपने इन 2 दोस्तों को भेजी, जिसमें कि रहमान था और एक था यूसुफ। उसको मैंने भेजी तो उसका मुझे क्वेश्चन मार्क आ गया और उसने बोला कि भाई ये तो पोस्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो उस वक्त मैंने जाके देखा, हाँ भाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब मैं बैक गया तो मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था। उस वक्त इस पोस्ट को अपलोड हुए 33 से 35 मिनट 33 to 35 मिनट हो चुके थे। सो मैंने बोला ये उस वक्त गई में टाइम क्या होता है तुम लोग को बताता हूँ मैं। ऊपर तुम लोग को दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। 2:35 से लेकर 2:40 PM तक का कुछ टाइम हो रहा था। अब 35 मिनट उस पोस्ट को अपलोड हुए हो गए थे। तो क्या कहते हैं, अगर हम हिसाब लगाते हैं इंडिया पाकिस्तान से आधा घंटा आगे राइट टाइम में। सो अब तो अब मतलब समझ लो जिस वक्त पाकिस्तान में 2 बज रहे थे या 2:05 हो रही थी, उस वक्त इंडिया में 2:30 या 2:35 हो रही थी, 2:35 हो रही थी। तो उस वक्त रणवीर इलाहाबादिया ने ये पोस्ट किया और जिस वक्त मैं ये पोस्ट देख रहा था जो 2:40 2:35 2:40 PM का जो वक्त था, तो उस वक्त इंडिया में 3:05 या 3:10 हो रहे थे। 35 मिनट में ये पोस्ट डिलीट हुई। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये सीज़फायर अनाउंस किया 4 बजे। मैं कहता हूँ रणवीर इलाहाबादिया एक बहुत ही अंदर का आदमी है जिसको ये पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रम्प अगले 2 घंटे के अंदर सीज़फायर अनाउंस कर देगा। वो बहुत अंदर का आदमी है भाई, वो एक अंदर ही है, अलग ही आदमी है भाई। वो बड़े पॉलिटिशियन के साथ बैठता उठता है तो उसका अलग लेवल है ना। तो उसको 3:05-10 में पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रम्प 4:30 बजे ट्वीट करेगा कि क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में सीज़फायर अनाउंस हो गया। सही, चलो ठीक है, मैंने मान ली ना ये बात, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा भाई। रणवीर इलाहाबादिया बड़ा आदमी है, 2.5 करोड़ की फॉलोइंग है यार, उसको पता चल सकती है कि डोनाल्ड ट्रम्प सीज़फायर अनाउंस कर देगा। रणवीर इलाहाबादिया को ये कैसे पता कि पाकिस्तान उस सीज़फायर के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद पाकिस्तान उस सीज़फायर को वॉलेट करेगा। रणवीर इलाहाबादिया पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। अबे यार मतलब अब आपने इतना कोई बेकार रीजन दिया है, इतना कोई बेकार रीजन दिया है यार मैंने, मतलब मैं यार इस बंदे की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसका फैन हूँ, इसके मैंने बड़े बड़े पॉडकास्ट देखे यार, इसने किस साथ पॉडकास्ट नहीं करा। बट जब आप इससे मतलब जाहिर है मुझे लगता है 3-4 महीने से ये वक्त इनका बहुत खराब आया हुआ है कि बेचारा जो कर रहे हैं ना वो हो रहा है इनके साथ, जो कर रहे हैं ना वो हो रहा है इनके, गलत हो रहा है इनके साथ। मतलब एक नॉर्मल खाली उन्होंने अच्छा उन्होंने पोस्ट करी थी, रणवीर इलाहाबादिया ने पोस्ट करी थी कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तानी ऑडियंस से नहीं है, पाकिस्तानी सिविल से नहीं है, मिलिट्री और गवर्नमेंट से, ठीक है, ISI से। क्या पाकिस्तान की आवाम के हाथ में तो सीज़फायर वायलेट करना, अगर पाकिस्तान ने सीज़फायर वायलेट करा अकॉर्डिंग टू इंडियन नैरेटिव, तो पाकिस्तान की आवाम के हाथ में था कि वो सीज़फायर वायलेट करेगी, ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि ये मैंने आई डिलीटेड इट बिकॉज़ पाकिस्तान ब्रोक द सीज़फायर। अरे भाई सीधी बात है, इसने अपनी उस पोस्ट के अंदर ही लिख दिया आई विल गेट द हेट्रेड फ्रॉम माय इंडियंस फ्रॉम आवर नेशन। तो और आपको उस हेट्रेड का आपने लिख तो दिया, लेकिन आपको 35 मिनट बाद अंदाजा हुआ कि अगर ये पोस्ट अब जाहिर है जब जिस बंदे के YouTube के ऊपर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे ना, तो उसको फिर उसकी 35 मिनट में पोस्ट पे कमेंट्स आने में, लाइक्स आने में देर नहीं लगती है, बहुत आ जाते हैं। आई थिंक मैं देख के बताऊं कितने 42,000 लाइक्स आ गए थे जस्ट इन 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स, 42,000। तो यार मतलब वही बात है कि सीधी बात है कि भाई ये डर था इंडियन गवर्नमेंट का कि भाई कोई मसला ना हो जाए, या इंडियन मीडिया का जो मुझे वापस गद्दार करार ना दे दें, या मतलब कोई मुझे वापस मैं कोई इंडियन मीडिया हॉटलाइंस के अंदर ना आ जाऊं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के अंदर ना आ जाऊं। तो वैसे अभी इतनी मुश्किल से निकला हूं समय रहने वाला केस से, तो क्या कहते हैं अब वापस किसी भी पड़ जाऊं और वापस मेरे 3 महीने के लिए पॉडकास्ट रुक जाएं और फिर मैं बस तो ये वो बेचारे उसने वो चीज़ कर दी। लेकिन यार झूठ बोलने का भी ना, झूठ है ना, तरीके से बोलना होता है यार। मतलब आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो सर, आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, आप इतनी आराम से इस चीज़ को नहीं लाइट वे में रख सकते कि नहीं यार मैं तो पाकिस्तान ब्रोक सीज़फायर यार। अच्छा ठीक है, 5:30-6 बजे इंडियन से कह रहे हैं, अच्छा सीज़फायर ब्रोक किया है आपने। 35 मिनट में वो पोस्ट डिलीट की है सर, 35 मिनट में आपने 2:30 बजे वो पोस्ट अपलोड की, 2-3 हाँ 35 मिनट के अंदर जब उसने पोस्ट डिलीट भी करी तब भी सीज़फायर की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। अरे सीज़फायर उसके 1.5 घंटे बाद अनाउंस हुआ है, 1.5 से 2 घंटे बाद।
अब उसको पता नहीं कोई अंदर की रिपोर्ट रॉक ने दी है। और मैं आपको बात बताऊं, अच्छा मैंने कुछ रिसर्च की तो मुझे ये पता चला, कि इंडिया को पता चल गया था 3 बजे के करीब कि पाकिस्तान, इंडिया की गवर्नमेंट को ये बात पता चली थी, ऑफिशियली आवाम को पता नहीं चली थी, इंडिया की गवर्नमेंट को ये बात पता चली थी कि अमेरिका सीज़फायर अनाउंस करने वाला है 4, साढ़े 4, 5 बजे। तो इंडिया की गवर्नमेंट को, मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर रणवीर लाबादिया के इतने बड़े सोर्सेज थे कि रणवीर लाबादिया को ये बात पता चल गई कि पाकिस्तान के कहते हैं अमेरिका सीज़फायर अनाउंस करेगा, लेकिन ये कैसे पता चला कि पाकिस्तान उस सीज़फायर को वायलेट करेगा, ब्रोक करेगा? यार वो तो 2 घंटे बाद तुम क्या पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो सर? मुझे बताओ। मैं अच्छा इस पे अब भाई मैं अब ये रणवीर लाबादिया गद्दार इंडियन है और इसने क्या कहते हैं अपने मुल्क को धोखा दिया है और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को तबाह करना चाह रहा है। अब मैं अर्नब गोस्वामी बन के ये आ जाऊंगा सामने यार।